बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। शाम के 4 बजने को है, वक्त है न्यूज एट 4 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। कार सवार लोगों ने कूद करके जान बचाई। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। चलती कार बनी आग का गोला। तस्वीर आपके सामने है। कार सवार लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई और खबर यह कि शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी हो, ऐसा हो सकता है, इसकी आशंका है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अचानक से कार आग का गोला बन गई। गनीमत ये रही कि कार सवार लोग सुरक्षित हैं। कार सवार लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई। अचानक से कार में आग लगी। अब वजह क्या है इसको लेकर पड़ताल, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हो सकता है कि कार में आग लगी हो। प्रतापगढ़ से तस्वीर, कार आग का गोला किस तरीके से बनी ये आपको दिखा रहे हैं। कार में सवार जो लोग थे वो सुरक्षित हैं, कूद करके अपनी जान बचा ली। मेरठ से बड़ी खबर है। फिल्मिस्तान के पास प्रोटीन के गोदाम में भीषण आग लगी। 1.5 घंटे बाद पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी। गोदाम में लाखों का माल तब तक जलकर राख हो चुका था। आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, ये कहा जा रहा है। फिल्मिस्तान के पास प्रोटीन के गोदाम में आग की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोदाम में लाखों का माल जलकर राख हो गया। खबर यह है, ये बड़ी जानकारी। आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल है। प्रोटीन के गोदाम में आग लगी है और लाखों का माल जो यहाँ पर रखा हुआ था वो जल करके राख हो गया। मेरठ फिल्मिस्तान के पास प्रोटीन के गोदाम में अब किस वजह से आग लगी है इसकी जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है कि आग पर काबू पा लिया जाए और नुकसान कम से कम हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो जानकारी है कि लाखों का माल जल करके राख हो गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल है। इस तस्वीर के बाद से आग बुझाने की कोशिश यहां पर लगातार जारी है। मेरठ जिला अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया है। सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर रहे जिला अस्पताल के मेडिकल स्टाफ। पिता का एक्सरे कराने पहुंची बेटी को खुद खींचना पड़ा स्ट्रेचर। ये देखिए, आप तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और व्हीलचेयर भी खुद ही लेना पड़ा। जिला अस्पताल के वार्ड बॉय और नर्स ने स्ट्रेचर और व्हीलचेयर खींचने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। लड़की की मजबूरी देखकर भी स्टाफ का दिल वहां पर नहीं पसी जाए। ये तस्वीर आपके सामने है और इसी से आप यहां पर जो इंतजाम हैं उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। वार्ड बॉय ने स्ट्रेचर व्हीलचेयर खींचने से मना कर दिया। कोई स्टाफ वहां पर दिखाई नहीं दिया और तीमारदार खुद ही यहां पर व्हीलचेयर भी खींच रहे हैं, स्ट्रेचर भी खींच रहे हैं। ये स्थिति है यहां जिला अस्पताल की। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। कल दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे का वक्त है। दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में शामिल वो होने वाले हैं। कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये आप जान लीजिए। और वक्त है दोपहर 2 बजे, दिल्ली दौरे पर वो निकलेंगे। और खबर यह है कि राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक मीटिंग होनी है जिसमें मौजूदगी सीएम योगी आदित्यनाथ की भी होगी। कल दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और दोपहर के 2 बजे वो दिल्ली दौरे पर निकल जाएंगे। और उसके बाद खबर यह है कि राष्ट्रपति भवन में होने वाली एक बैठक में वो हिस्सा लेने वाले हैं जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, जिन्होंने पार्टी नेता दिनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि देने के बाद भाजपा पर हमला बोला। आरएसएस और संघ प्रमुख के ट्विटर हैंडल पर तिरंगे की फोटो न लगाने पर अखिलेश ने निशाना साधा है और कहा है कि उनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो बरसों बरस उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। तिरंगा अभियान के नाम पर दंगा करा सकती है भाजपा, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। तिरंगा अभियान तो चलाया जा रहा है देश भर में, लेकिन तिरंगा अभियान के नाम पर दंगा भी भारतीय जनता पार्टी करा सकती है, ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए। अखिलेश यादव ने ये बड़ी बातें आज कही हैं। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं आपको। चल रहा है वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। और देखिए, अखिलेश यादव की तिरंगा यात्रा पर दंगा फैलाने की टिप्पणी पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
तिरंगे के साथ दंगे का नाम जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए कि वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके साथ एकात्मता का भाव जुड़ता है, जो किसी जाति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे संपूर्ण भारतीयों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बनता है, उस तिरंगे के साथ वो दंगे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल के दंगों की याद सताती है। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड समेत देश भर में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में संसद से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च निकाला गया, तो वहीं पीएम आवास को भी घेरने की कोशिश की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। इसी प्रदर्शन के बीच राहुल और प्रियंका गांधी को जबरन हिरासत में लिया गया। उनके अलावा तमाम नेताओं को पुलिस पकड़कर थाने भी ले गई है, ऐसी जानकारी है। दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल किस तरीके से हुआ, ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ब्लैक फ्राइडे कांग्रेस का आज आप कह लीजिए, काले कपड़े पहन करके सड़कों पर उतरे और महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, कई मसलों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, नारेबाजी की। ये उसी की तस्वीर दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलावा भी अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का हल्ला बोल दिखाई दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सड़कों पर निकले और राज्य सरकार और साथ में केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। प्रियंका और राहुल को हिरासत में लिया गया जबरन। बेतहाशा भीड़ कांग्रेसियों की 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिरासत में प्रियंका, ये उस वक्त की तस्वीर है। राहुल भी हिरासत में, आप देख सकते हैं। और कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। बढ़ती महंगाई को लेकर, देखिए, बढ़ती महंगाई को लेकर ये कांग्रेस का हल्ला बोल है। लगातार महंगाई के मुद्दे पर आक्रामक है कांग्रेस पार्टी और सवाल भी कई दाग रही है केंद्र सरकार पर। और आज देखिए, सुबह से लेकर अभी तक की क्या तस्वीरें सामने आई हैं, वो हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको कुछ कांग्रेस के प्रदर्शन की और तस्वीरें भी दिखाते हैं। दिल्ली की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन दिल्ली के अलावा कहां-कहां प्रदर्शन हुआ, ये आप देख लीजिए। इन तस्वीरों से भी समझिए किस तरीके से कांग्रेस अब हल्ला बोल की स्थिति में नजर आ रही है। दिल्ली की तस्वीर एक तो आप देख रहे हैं, हिरासत में राहुल लिए गए। लखनऊ की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सड़कों पर उतरे, तिरंगा झंडा लेकर के, पार्टी का झंडा लेकर के, बैनर पोस्टर के साथ में, और नारेबाजी की राज्य सरकार और केंद्र की सरकार के खिलाफ। और ये कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन अमेठी में भी दिखाई दिया। वहां पर भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कांग्रेसी सड़कों पर निकले और जमकर निशाना साधा केंद्र की सरकार पर, नारेबाजी की। ये 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आज पूरे दिन कांग्रेस ने किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की और महंगाई के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। लगातार बढ़ रही है महंगाई और महंगाई को लेकर ही कांग्रेस, आप देख रहे हैं, अभी लगातार और भी हल्ला बोल की स्थिति में नजर आ रही है। और देखिए, यूपी में लखनऊ के अलावा कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प हो गई। रायबरेली पुलिस से भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। रायबरेली में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। धारा 144 के उल्लंघन में पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है, ये जानकारी है। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। धारा 144 के उल्लंघन में पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है, खबर है। महंगाई को लेकर कांग्रेस आक्रामक है, बेरोजगारी के मुद्दे को बार बार उठा रही है। और इन्हीं मसलों को लेकर किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। रायबरेली की पहली तस्वीर आपके सामने है। और अमेठी में भी बैनर पोस्टर के साथ किस तरीके से कांग्रेसी दिखाई दिए सड़कों पर उतरे हुए, वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और राजधानी लखनऊ की तस्वीर भी आप देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और अलग अलग जगहों से कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है, कईयों की गिरफ्तारी भी हुई है। धारा 144 के उल्लंघन में पुलिस ने गिरफ्तारी की है, ये खबर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अयोध्या में हो रहे प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण की। दरअसल मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को आज 2 साल पूरे हो गए हैं और आज ही के दिन 2020 में पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया था, आपको याद होगा। और आज 2 साल बाद मंदिर के दर्शन कराए गए हैं। ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण कार्यों को दिखाया है।
ट्रस्ट की तरफ से ये दिखाया गया कि मंदिर का पूरा जो निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है। टारगेट है 2024 में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसी लक्ष्य को छूते हुए काम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये ट्रस्ट की तरफ से बताया गया है। प्रभु श्री राम का मंदिर जितना भव्य बन रहा है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही सख्त है और संवेदनशीलता भी उतनी ही ज़्यादा है। हम इस समय उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और ये बोर्ड लगा है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, नो एंट्री फॉर अनऑथराइज्ड पर्सन। भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। आप सामने देख रहे हैं ये 8 एकड़ के आसपास का एरिया है जहां पर ये मंदिर बन रहा है और 8 एकड़ के एरिए को चारों तरफ से घेर कर पूरा मंदिर के जो निर्माण स्थल है चारों तरफ से घिरा हुआ है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और चौकियां भी बनाई गई हैं। आप देखिए वो चौकी सामने, कैमरामैन से जितेंद्र से कहूंगा कि मैं वो फोकस करके दिखाएं। वो सामने एक नीले रंग की और जो येलो शेड है वो चौकी बनाई गई है, वहाँ सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। उसके बगल में जो आप खंभे देख रहे हैं, बगल में दोनों खंभों पे अगल बगल सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इसी तरह से पूरे परिसर को चारों तरफ से घेर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है और ये 24 घंटे निगरानी होती है। यहाँ पर पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार हैं, सीएपीएफ तैनात हैं, वो तैनात रहती है और स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियाँ यहाँ की सुरक्षा को लेकर खासी सतर्क हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे ड्यूटी रहती है पुलिस कर्मियों की और टेक्नीशियंस की, इंजीनियर्स की। चूँकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन है यहाँ पर, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर खतरा भी है, आतंकी वारदात का आशंका भी है, इसलिए पूरे एरिए को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस जगह पर कोई ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता। ये संवेदनशीलता ज़्यादा है बनी हुई है और इसीलिए इस पूरे एरिए को रेड जोन घोषित किया गया है, यानी कोई भी भीतर नहीं आ सकता। जो रास्ता है चारों तरफ वो आम जनता के लिए जो खोला गया है, वो देख रहे हैं आपके सामने जो पीले रंग की और काले रंग की जालियां लगी हैं लोहे की बड़ी बड़ी, वहाँ पर अंदर फिलहाल प्रभु श्री राम का जो बाल स्वरूप है वहाँ विराजमान है और उसके बाद जब यहाँ मंदिर तैयार हो जाएगा तब उस जगह से श्री राम के जो विग्रह है वो यहाँ पर लाके इस मंदिर में, भव्य मंदिर जो बन रहा है, यहाँ स्थापित किया जाएगा और वो गर्भगृह है जहाँ पर पताका लहरा रही है, वो गर्भगृह है, वहीं पर श्री राम जी स्थापित होंगे। उनका बाल स्वरूप जो यहाँ अंदर रखा हुआ है वो स्थापित होगा और उसके बाद 2024 तक, मकर संक्रांति तक ये दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। तब तक इस स्थल की सुरक्षा, इस स्थल की जो संवेदनशीलता है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए इतने इंतज़ाम किए गए हैं, अलग से व्यवस्था की गई है, फोर्स लगाई गई है। पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसियों को भी यहाँ 24 घंटे मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहेंगे, यानी भीतर कोई भी नहीं आ सकता है। आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, मंदिर की शिला रखी थी, निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो 2 साल बाद थोड़ी छूट इसलिए मिली है मीडिया को यहाँ आने की कि आज 2 साल पूरे हुए हैं और एक निश्चित दायरा, यानी हम इससे आगे, ये जो पत्थर देख रहे हैं उससे आगे नहीं जा सकते हैं, उससे आगे जाना वर्जित है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, वो रोक देंगे, आगे जाने से मना कर देंगे, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे और यही स्पष्ट निर्देश भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। साफ निर्देश हैं जो यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को कि मंदिर की सुरक्षा, निर्माण कार्य स्थल की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो ग्राउंड जीरो से हमारे साथी विवेक त्रिपाठी की पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राम मंदिर भूमि पूजन के 2 साल पूरे होने पर क्या कुछ कहना है, सुन बात। मैं जब से भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, कई बार श्री अयोध्या धाम जाना हुआ है, लेकिन जिस तेजी से निर्माण का कार्य चल रहा है, शायद हर राम भक्त को इसकी प्रतीक्षा है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में अब भाजपा किसानों को साधने की कोशिश में जुट गई है और इसी के तहत अब आज से अगले 3 दिनों तक मेरठ के हस्तिनापुर में भाजपा किसान मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग शिविर लगा रही है। हस्तिनापुर में 3 दिन एक साथ होकर भाजपा किसान मोर्चा किसानों में पैठ बनाने की रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा और भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसान मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे
और भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत करने वाले हैं। उन्होंने कर भी दी है। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की ओर से मोर्चे के पदाधिकारियों को संगठनात्मक गुणों के बारे में बताया जाएगा और इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह भी शामिल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी में कई जगह बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई जगह बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से जलभराव हो गया। और बात करें नोएडा की तो यहाँ कुछ ही घंटों की बारिश ने नोएडा प्राधिकरण की पोल खोलकर रखी है। तस्वीरों को जरा देखिए आप। कहेंगे कि जब हाईटेक सिटी का ये हाल है तो बाकी जगहों पर, बाकी शहरों का क्या हाल होगा, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के पास की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां सड़क पर जलभराव हो चुका है और थोड़ी सी बारिश में ही इस तरीके से सड़कें जलमग्न जब हो जाती हैं तो कई तरह की बातें, कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। गर्मी से राहत तो मिली दिल्ली एनसीआर के लोगों को, लेकिन जलभराव से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और देखिए, सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि गाजियाबाद में भी बारिश से बुरा हाल है। लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ लोनी इलाके में आधे घंटे की बारिश से हाईवे पर गंदा पानी जमा हो गया। ये देखिए आप, लोनी सारनपुर मार्ग की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दावों की पोल खोल देने वाली ये तस्वीरें हैं। यहाँ रोड पर गंदा जलभराव हर बार की समस्या बन चुका है और यहाँ के लोगों में गुस्सा है कि हर बार एक ही तस्वीर यहाँ से उभर करके सामने आती है। जल निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जाते। गाजियाबाद का हाल आप देख लीजिए और नोएडा का हाल देखिए। नोएडा में सड़क या समंदर, ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। सड़क पर पानी ही पानी है और गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजर रही हैं उनको भी मुश्किलों का सामना, जो आम लोग हैं उनके लिए भी कितनी मुश्किल है। इन तस्वीरों से आप समझिए और अंदाज़ा लगाइए। कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। पहले से जो इंतजामों का दावा किया जाता है उन इंतजामों की हवा निकल जाती है इन तस्वीरों में। और इधर सहारनपुर में भी बरसात नदी के पानी ने सरकारी कामों की पोल खोलकर रख दी है। बरसाती पानी की वजह से सरकारी कामों की पोल खुलकर सामने आ गई है। लाखों रुपए की लागत से बनाया गया पुल बरसात के पानी से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। बरसाती नदी में बह गया लाखों की लागत से बना हुआ ये पुल और पुल टूटने से जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं बाइक सवार राहगीर। और इन्हीं तमाम तस्वीरों के साथ में अभी बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।